अस्सलाम वालेकुम। AW सी फूड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना राव और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही कॉमन और जेन्युइन बीमारी हैं जो तकरीबन हर घर में किसी ना किसी को लाजमी होती है। कोई एक फ़र्द इसमें इस बीमारी का शिकार हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं 3 बीमारियों की जो है वजाहत करूँगी। उसमें ये है कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर। कोलेस्ट्रॉल आपकी जिस्म में जो ज़्यादती होती है कोलेस्ट्रॉल की, उससे आपको जो जॉइंट्स में मसले होते हैं, आपकी वेन्स में मसले बन जाते हैं, वेन्स बंद हो जाती हैं, जिससे आपको हार्ट का मसला हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये जिसको ओवर मोटापा हुआ होता है उसमें ये जो बीमारी है वो ज़्यादा होती है और जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, थकावट फील होना शुरू हो जाती है और सुस्त हो जाता है बंदा। अपने काम को करते हुए वो मुश्किल में होता है कि मैं कैसे ये काम करूं। तो इन सब चीज़ को आप सबसे पहले तो अपने ही घर से ये चीज़ करें कि अपने ही किचन से आप ये देखें कि मेरी डाइट क्या है, मैं खा क्या रहा हूँ और मुझे क्या खाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं आज आपसे डिस्कस करने लगी हूँ जो एक हम तरीके अपने घर से ही जो है हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़कर तो आप ये देखें कि आपके खाने के बर्तन कैसे हैं। प्लास्टिक के बर्तन मत इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उससे जो गर्म करने से जो हमारी जो खानों में जो एक केमिकल आता है तो वो हमारे लिए एक मर्ज़ के तौर पर हम शिकार होते हैं उसका। तो दूसरा ये कि हमें मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, शीशे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। पहले दौरों में जो था कि वो तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे, तो अब हमें ख़ास तौर पे पानी पीना और खाने वगैरह बनाने के लिए हमें मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुन्नत नबवी भी है। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ऑयल आप अगर घी यूज़ कर रहे हैं तो वो घी डेफ़िनेटली आपकी बहुत सारी बीमारियों का जो जड़ बना हुआ है और आप उसको यूज़ करके बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आप अपनी इस किचन से घी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। घी बिल्कुल भी यूज़ मत करें। आप जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। जैतून का तेल जो है वो अक्सर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, नॉर्मल फैमिलीज़ वगैरह जो जितनी होती हैं। तो उसके लिए मैं आप सबको बताऊंगी कि आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सरसों का तेल। सरसों का तेल कभी भी नहीं जमता और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अचार की है कि जब भी हम अचार अपने घरों में डालते हैं तो वो गर्मी सर्दी एक ऐसा ही रहता है, वो जमता नहीं है। और इसकी एक और मिसाल है कि हथेली पे सरसों जमाना। तो इस तरीके से यही है कि आप सरसों का तेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने पीने की रूटीन में, अपने खानों में। दूसरा, हम बासी खाने और बासी खाने जो फ्रीज़ किए हुए होते हैं और जो बासी सब्ज़ियाँ होती हैं, बासी फ्रूट्स होती हैं, तो जब हम वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ये सबसे बड़ी वजह है और इससे सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां पैदा होती हैं। तो आप ऐसा करें कि जो मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि जो मौसमी सब्ज़ी होती है, जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। आप वो चीज़ें खाएं जो मौसम के हिसाब से हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि स्टोर की हुई जो सब्ज़ियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो आजकल आ रहे हैं मार्केट में जो बेमौसमी सीज़न के होते हैं, हमें मिल जाते हैं। हमें वो नहीं खाने चाहिए, तो उसकी एहतियात करें। सेकंड, आप ये देखें कि आप जो छिलके वाले फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। सेब अक्सर लोग काट के उसका पील ऑफ करके खा रहे होते हैं, तो सेब ऐसे ही आप रूटीन से लें। अच्छा, उसके बाद आ जाएं ब्लड प्रेशर पर। ब्लड प्रेशर एक समझो एक जो आपके लिए जानलेवा बीमारी है। आप की जो नमक की ज़्यादती है उसकी वजह से जो है आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, डिप्रेशन से भी हो जाता है, मोटापे से भी हो जाता है। जो लोग ज़्यादा मसाले वाली फ़ास्ट फूड्स या चटपटी चीज़ें खाते हैं, बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो आजकल तकरीबन मेरे ख्याल में 80% लोगों को ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। तो उसके लिए आप नमक का जो हमारे घरों में नमक इस्तेमाल हो रहा है, आयोडीन नमक जो एक मज़नूई नमक है, इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें।
अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। खेवड़ा की दुनिया की सबसे बड़ी कान है नमक की, और जो पिंक नमक होता है, पिंक नमक जो हम मिट्टी से निकालते हैं वो यूज़ करना चाहिए। आलमी मंडी में पिंक नमक की कीमत $25 है। $25 का ये मिल रहा है, तकरीबन 4000 का 90 ग्राम और 40,000 का हमें 900 ग्राम, तो हमें यहाँ पर 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसलिए आप नमक का इस्तेमाल करें। वही बात है कि आप घी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, और क्योंकि ये हार्ट का भी मसला बनता है, और जब ब्लड प्रेशर की ज़्यादती होती है, नमक की ज़्यादती होती है, तो हमारी वेंस फटने का जो ख़तरा होता है दिमाग में, वो भी ये इससे हम परहेज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचाए इस बीमारियों से। बाकी परहेज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है। परहेज़ करें, अपने खाने का, अपनी डाइट्स का ख्याल रखें। उसके बाद आ जाता है शुगर, डायबिटीज़। शुगर जो है वो तकरीबन एक ऐसा मसला है जो कम एज की भी आजकल जो जनरेशन है उनको शुगर हो रही है। इंसुलिन की कमी की वजह से जो है ये शुगर आजकल बढ़ रही है। तो शुगर के लिए भी आपको मैं यही बात कहूँगी कि चीनी का इस्तेमाल जो है वो आप लोग ख़त्म कर दें। चीनी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइज़न है। चीनी की जगह आप शहद यूज़ कर सकते हैं, आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं, और जो चीनी से बने हुए जो जूसेस वगैरह होते हैं हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। और हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमें मीठे की ज़रूरत भी नहीं होती। हमें कुदरती उसमें थोड़ा बहुत मीठा कहीं ना कहीं होता है, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा ये कि अगर आपको हेल्दी ज़्यादा है और आप चल नहीं सकते और आप इंसुलिन की बहुत ज़्यादा आपके अंदर कमी है, तो आप अपनी डाइट्स का ख्याल रखें। सुबह नाश्ते में अंडा बॉईल किया हुआ लाजमी लें। अगर आपको बीपी का मसला है तो आप जर्दी निकाल कर आप सफ़ेदी भी यूज़ कर सकते हैं, तो अंडा नाश्ते में ज़रूर लें। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप सैलेड जो होता है, बंद गोभी का सैलेड, खीरे का सैलेड, नींबू डाल के वो बेहतरीन होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अगर किसी को सीरियस मसला हुआ है शुगर का, तो हम इंसुलिन पर जाएं और इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाएं जो हमारे जो बॉडी पर है वो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो इससे बढ़कर है कि हमें देसी एक हमारा बहुत अच्छा नुस्खा है कि आप करेले का जूस पी सकते हैं। सुहाना जैसे आता है, सुहाने की फक्की बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। कोटुंबे को सुखाकर और उसकी फक्की बनाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि हम हर्बल तरीके से जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत को हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं, उस चीज़ पर आएँ, ना कि आप मेडिसिन पर जाएं, मेडिसिन यूज़ करें। तो मैं इस चीज़ पर तो कभी भी नहीं आती, मेडिसिन की चीज़ों पर नहीं आती। हर्बल चीज़ों पर आएँ, अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगी कि वाक लाजमी है, वाक लाजमी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी एड़ियों में इंसुलिन रखी है, तो जितना हम लोग चलेंगे, पैदल चलेंगे, उतनी ही इंसुलिन हमारी एड़ी बनाएगी और हमारे जिस्म को फराहम करेगी। तो देखते रहिएगा मेरे साथ आगे की वीडियोस। आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।